भैया हम कैसे समझें कि हमारी किस्मत ही खराब है या जो भी नकारात्मक हो रहा है, नाकामयाबियां आ रही हैं, फेलियर आ रहे हैं, वो टेम्परेरी है, हमें सफलता मिल जाएगी। अक्सर जब हम एक से ज्यादा बार फेल होते हैं, नाकामयाब होते हैं, तो हमारे मन में विचार आते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ क्या ही अच्छा होगा। तो इस चीज के विषय में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि किस्मत खराब क्या होता है, क्या नहीं होता। बैड लक, खराब किस्मत, इसको डिफाइन करो, इसका मतलब समझाओ। ये सिर्फ उस इंसान को होते हैं, उस इंसान पर चढ़ते हैं जो भूत है, जो अपने आप को जीवन के फलों का, अपनी मेहनत के, कर्मों के फलों का हकदार समझता है। बैड लक इज ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स। आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका फैसला है। मत करो मेहनत, त्याग दो सपनों को, बैठ जाओ खाली, तब तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम चांसेस तो पूरे रहेंगे ना। मेहनत नहीं करी, सफलता नहीं मिली, जस्टिफाइड हो गया। मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो हो सकता है सफलता मिल जाए, जस्टिफाइड हो गए कर्म। हो सकता है नाकामयाबी मिल जाए। अनगिनत कारण है इस दुनिया में कि आपको एक क्षण में नाकामयाब करते, तब आप रोते रहो मेरी तो किस्मत खराब है, मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला, दुनिया को सब कुछ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मत करो मेहनत और कर्म करो। कर्म करने का फैसला करो तो ये सोचकर करो कि मुझे समय मिला है, मुझे ऊर्जा मिली है, मुझे एक डायरेक्शन मिला है, एक राह मिली है, उसका इस्तेमाल करके मैं कर्म कर रहा हूं। कोई इस दुनिया पर एहसान नहीं कर रहा, अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहा, खाली समय का सदुपयोग कर रहा हूं कुछ सीखने के लिए, जिस काम में इंटरेस्ट है उसको करने के लिए, उसमें पैशन या जुनून इसलिए भर रहा हूं क्योंकि किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह है। तुम चलने के काबिल हो, चलने की इच्छा है तो चलते रहो। अब वो राह आगे जाके किसी सुंदर वन में मिल जाए, किसी सुंदर बाग में मिल जाए, या वो एक ग्राउंड हो जाए, गोल गोल चक्कर लगाते रहो, वो दुनिया पर छोड़ दो ना। तुम्हारा गुजारा तो चल रहा है, तुम्हारी रोटी तो चल रही है, तुम तो जी रहे हो, तुम तो ऊर्जावान ही हो ना। तुम्हारी कहानी में नए नए अनुभव तो जुड़ ही रहे हैं ना। एक खिलाड़ी, एक एथलीट एक मैराथन में दौड़ रहा है, घंटों से दौड़ रहा है, सबसे आगे चल रहा है, जीतने ही वाला है, तभी अचानक से पांव के नीचे कंकड़ आ जाता है, पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाता है। उसके पीछे चल रही भीड़ उससे आगे निकल जाती है और वो हार जाता है। तो ऐसा हो सकता है, पांव के नीचे कंकड़ आ सकता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं इस दुनिया में। अनगिनत निमित्त है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा कोई फेलियर आपके हाथ नहीं लग सकता? आप ऐसी एक्सपेक्टेशन ही क्यों रख रहे हो? परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ही क्यों रख रहे हो? तुम्हारा जुनून तुम्हारा फैसला है, तुम्हारे कर्म तुम्हारा फैसला है। और क्या एक बार रेस में फेल होने से वो खिलाड़ी क्या कम खिलाड़ी बन जाएगा? फिर दौड़ेगा, फिर चलेगा, फिर उठेगा और प्रैक्टिस करेगा, बल्कि ये फेलियर उसको और मजबूती देंगे, वो और प्रैक्टिस करेगा। सफलता ही मंजिल है, ये सोच गलत है। जीवन अपने आप में ही सफल होना चाहिए, प्रयासों से, कर्मों से, चेहरे के आंखों के तेज से। जो नकारात्मकता में भी, असफलताओं में भी इंसान खड़ा है, कर्म कर रहा है, उसकी कहानी में जोर है, उसकी कहानी में दम है। मुक्त रहो सफलता के बोझ से, प्रेशर से कि सफल होना ही होना है, मुकाम हासिल करना ही करना है। फैसला ही करो, जीवन भर चलते रहना है, जीवन भर कर्म करने। मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हूं, जुनून भरा हुआ है। तो चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता मिले, चाहे भूखा मरना पड़े, यही काम करूंगा, रोज सुबह उठ के यही काम करूंगा। बहुत साल पहले एक बिजनेसमैन को जानने का मौका मिला। अपने दम पर उसने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया, फिर नीचे गिर गया, बर्बाद हो गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया, घर भी बिक गया। काम वही करा, उसी काम में किसी की नौकरी करी, थोड़ा पैसा जोड़ा, लिंक्स बनाए, फिर काम शुरू किया, फिर ऊंचा उठा, फिर फेल हो गया। किस्मत देखो, 4 बार मैंने उसे फेल होते देखा है, लोगों को मजाक उड़ाते देखा है, गाड़ी से स्कूटर पर आते देखा है, स्कूटर से गाड़ी पर आते देखा है। एक बार उससे बात करने का मौका मिला, उसने कहा मुझे यही काम आता है, मुझे यही करना जीवन भर, चाहे रोटी भी ना कमा पाऊं, काम तो यही करूंगा। इसे कहते हैं पैशन। सफलता को चूमने की इच्छा, सर पर ताज होने की इच्छा पैशन नहीं होती, वो तो हर इंसान के अंदर होती है। फेलियर आते ही टूट जाओगे, किस्मत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ढल जाएगा पैशन। कभी एक चींटी को शिकायत करते देखा है? उसको एक दीवार पर चढ़ना है, वो चिकनी दीवार है, 100 बार गिरेगी फिर भी चढ़ेगी, प्रयास करना नहीं छोड़ेगी, गिरेगी उठेगी फिर आगे बढ़ेगी, गिरेगी उठेगी फिर आगे बढ़ेगी, कभी ना कभी चढ़ ही जाएगी। बिल्कुल ही नहीं चढ़ पाई तो फिर कहीं और चली जाएगी, शिकायत नहीं करेगी। उसको पता है ऐसा हो सकता है, नाकामयाबी मिल सकती है, एक बार नहीं 100 बार मिल सकती है,
उसकी ट्यूनिंग तो कर्म के हिसाब से हो रखी है कि मुझे तो कर्म करना है, मुझे तो चलना है। आपको पता है एक शेर जो इतना ताकतवर है, मजबूत है, एक बार में शिकार नहीं कर पाता। हर बार जब वो शिकार करने जाता है, खाने की तलाश में जाता है, कहीं बार नाकामयाब होता है, फिर जाके शिकार उसके हाथ लगता है। वो तो शिकायत नहीं करता कि हर बार 5-6 बार कोशिश करके ही मुझे शिकार मिलता है, 5-6 बार एक कमजोर जानवर मुझसे बच जाता है। कभी एक पेड़ को शिकायत करते देखा है कि पतझड़ के मौसम में मैं बिल्कुल नंगा हो गया, सब कुछ उजड़ गया, बिल्कुल मृत प्रतीत हो रहा हूं। उसे तो बस खड़े रहना है, पत्तियां अपने आप आई जाती हैं। उनमें से कोई भी बैड लक की, खराब किस्मत की बात नहीं करता, तो हम इंसान, बुद्धिमान इंसान क्यों कर रहे हैं? बैड लक कुछ नहीं है दोस्तों। मान लो तो आपके पुराने कर्म है, कर्मोदय है, प्रारब्ध है, उनको भोग लोगे, कर्मों को खत्म कर दोगे, तभी आगे सफलता मिलेगी, तभी आगे की राह सही होगी। भोगना तो पड़ेगा ही। मान लो तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। आपको बड़ी जीत मिलनी है, कुछ बड़ा मिलना होगा, कुछ बहुत सीखना होगा, इसलिए बार बार फेलियर आ रहे हैं, ताकि आप जगे रहो, उठे रहो, प्रयास करते रहो, गेम में बने रहो, सफलता में अंधे मत हो जाओ, सफलता में चूर चूर मत हो जाओ। मान लो तो रैंडमनेस है, हो सकते हैं फेल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी फेल हो सकता है। 99वें स्टेप पर जाकर भी एक इंसान 100वें स्टेप से पहले फेल हो जाता है, हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। मेरा चुनाव कर्मों का है, मेरा चुनाव सफलता का नहीं है। वो प्रकृति चुनेगी, उस पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, ब्रह्मांड पर छोड़ दो। आप तो एक एक्टर हो, अपना किरदार निभाओ। वो ब्रह्मांड देख रहा है, उसे देखने दो, कभी तो पिघलेगा, कुछ तो सोचेगा आपके लिए। अपनी हर नाकामयाबी को एक सड़ी हुई लाश की तरह जमीन के बहुत नीचे गाड़ दो दोस्तों। उसको साथ लेकर कंधे पे लाद कर नहीं घूमना। क्या होगा? बदबू आएगी, वो सड़ेगी, आप पर बोझ बनेगी। क्या आगे बढ़ पाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसी को ढोते रहोगे बिना बात के। आपको उसको ढोने की क्या जरूरत है? उस पर से हीरे मोती काम की चीजें निकालो। जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जीवन भर के लिए सीख मिल रही है, क्या नहीं करना ये सीख मिल रही है, क्या गलत किया ये सीख मिल रही है, उनको लो, उसको गाड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो, जिंदगी का साथ निभाते चले जाओ। खराब किस्मत एक सोच नहीं, एक माइंडसेट है, सोचने का तरीका है, मनोस्थिति है। एक बार आप इसमें फंस गए ना, तो आप हर चीज को उसी में आंकने लगोगे। जीवन में 100 अच्छाइयां होती हैं, 50 बुराइयां होती हैं। 100 अच्छाइयां पीछे कर दोगे, 50 बुराइयों पर सारा ध्यान आ जाएगा। खराब किस्मत, खराब किस्मत, खराब किस्मत। सुबह उठते ही जरा सा पाँव मुड़ गया, खराब किस्मत। 100 चीजें अच्छी हुई, 100 काम अच्छे करे, एक काम में गलती निकल गई, किस्मत ही खराब है। किस्मत को रोने बैठ जाओगे, ब्रह्मांड में नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भेजोगे, खुद पे सेल्फ डाउट आ जाएगा कि जब किस्मत ही खराब है कुछ सही कैसे होगा। रिस्क एवर्स हो जाओगे, रिस्क कम लोगे, मेहनत कम करोगे। ये मानसिकता आपको खा जाएगी। तो आगे से कभी भी ये मत कहना मेरी किस्मत खराब है, आई एम नॉट लक्की। किस्मत से बहुत ऊंचे आपके कर्म है, आपके फैसले हैं। एक राह है जो आपने जीवन भर के लिए चुनी है, उस पर खड़े रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।